ये जो HP बायोडाइवर्सिटी रूल 2019 है, इसको लेके आपकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, इसके बारे में बताएंगे जी। नमस्कार सर। ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये 2002 में पार्लियामेंट में पास हुआ सेंटर में, और इसको 2014 में जब ये सरकार आई है नई, तो 2014 में इस पे रूल्स बने हैं, और 2019 में स्टेट में हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने इसको 2019 में स्टेट में लागू किया है इसको। और तो इसके अंदर क्या है कि जो इसमें कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि बड़े ही स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, जो कि नारकोटिक या जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनके ऊपर भी नहीं ये लागू होते, जो कि उसके अंदर एक रूल 56 सेक्शन और 58 और 61 जो कि बड़े ऑब्जेक्शनेबल है। और उन्होंने ये तो हर डिपार्टमेंट को ये कह रखा है कि ऑर्डर कर दिया कि किसी का लाइसेंस इशू ना करे बिना NOC के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के। और कोई एक NGO है, पता नहीं कौन है, वो हाई कोर्ट में चले गए कि इसको लागू करो, जबकि जो लोग कंसर्न है इस फील्ड से उनको पता ही नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है, कि क्यों कैसा क्या है। पर कोई NGO जो कि इन्होंने ही खड़ी की है एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने, और उसको लेके कोर्ट में जाके, और ये सारे ही स्टेट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आयुर्वेदा की है चाहे वो फूड की है जिसमें ये हर्ब्स यूज होती हैं, इस सब को इन्होंने एकदम से मतलब सारा कारोबार, सारे काम, सारे लाइसेंस रिन्यूअल, नए लाइसेंस सारे बंद हो चुके हैं। तो हमारी ये सुखू सरकार से, सुखू जी से हम 17 तारीख को नूरपुर में मिले थे, तो उनको हमने बताया था कि हर्ब्स के उसके अंदर मेन है कि हर्ब्स का जो ट्रेड है कि उसको कोई भी नहीं कर सकता। हर्ब्स की ट्रेडिंग जो करने के लिए आपको NOC लेना पड़ेगा कंपल्सरी, और अगर आप NOC नहीं लेते हो और कोई भी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का आदमी, आप ऑफिसर आपको कोई नोटिस इशू करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी अगर आप वायलेशन करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम में 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, सेकंड टाइम पे 2 लाख रुपया, और उसके बाद 2 लाख रुपए पर डे का। और 58 के अंदर है कि आप किसी भी, ये लोग तो कोर्ट में जा सकते हैं, और एक सेक्शन है 61 कि उसके अंदर हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम कोई गुलाम देश में तो रह नहीं रहे। जिन ऑफिसर्स ने, जिन IAS लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं, ड्राफ्ट किए हैं, तो उनको संविधान के बारे में कुछ नहीं पता क्या है, कि एक टेररिस्ट भी जो इतने लोगों को मार देता है उसकी भी सुनवाई कोर्ट में होती है। फिर इसका मतलब एक ऑफिसर जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का है वो सबसे ऊपर हो गया, भी वो चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गया, प्रेसिडेंट से भी ऊपर हो गया, कि उसने जो आपको एक बार नोटिस निकाल दिया उसके बाद आप उसकी कोई अपील दलील नहीं है। और 58 के अंदर है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कि अगर उन्होंने कर दिया तो आपकी बेल भी नहीं होगी उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है, और सारे ही इन्होंने डिपार्टमेंट्स को कोर्ट के थ्रू कर दिया है कि कोई भी इसको बिना NOC के इसको लाइसेंस ना इशू करे। तो सारे लाइसेंस रुक चुके हैं। तो हमने सुखू जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको डेफर कर रहे हैं, तो अभी तक 1 महीना से ज़्यादा हो गया टाइम, तो अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी क्योंकि वो भी बिजी है काफ़ी, पर यह है कि बिल्कुल टच में हम CM ऑफिस के, और उन्होंने कहा है कि हम इन 1 को ये सारे NOC ख़त्म कर रहे हैं, और मुझे स्टेट का रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू। और ये जो पुराने सिस्टम है, जो NOC, ये सारे जो जिसकी वजह से रेवेन्यू रुकता है, ये हम सारे ही ख़त्म कर रहे हैं इनको, या हम एक ऐसे अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि विद इन वीक आपको देगी। तो उसमें उन्होंने कुछ सुझाव मांगे थे हमसे कि रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। तो रेवेन्यू के लिए जो व्यवस्था पर परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं, तो उसमें हमें भी एक उम्मीद लगी है। तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पहले ही एक फॉरेस्ट एक्ट है जिसने कि हमारी जड़ी बूटियाँ निकालने से हमें रोक रखा है, तो वहाँ जो
हर जड़ी बूटी का ऐसे ही होता है जैसे एक फसल जो होती है 15-20 दिन के लिए का टाइम होता है उसे काटने का, निकालने का। तो 15-20 दिन के अंदर अगर ना निकालो तो वो फसल खराब हो जाती है, चाहे फ्रूट है या कोई भी चीज़ है। तो उसका भी, जड़ी बूटियों का भी ऐसे ही होता है, एक टाइम होता है जिस टाइम के अंदर वो जड़ी बूटियाँ निकाली जाती हैं। तो अगर उस टाइम पे हम एनओसी लेते रहेंगे या फॉरेस्ट वालों के पीछे जाते रहेंगे तो वो टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए है कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो जड़ी बूटियाँ फॉरेस्ट के अंदर हैं वो 5% भी नहीं निकाली जाती, बाकी सारी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इतनी इनकम जो गवर्नमेंट की जो जाती है, जो स्टीरियोटाइप सिस्टम चला हुआ है उसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि 5% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 5% भी नहीं निकाली जाती। और जो ये हमारा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, ये हमेशा नए नए लोगों को ट्रेनिंग देने में लगा रहता है कि जिन नई नई एनजीओ नए नए लोगों को, जहाँ पे भी जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी होती है, कहीं से कुछ लोगों के पैसा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है उनमें लोगों का। और जो लोग एक्सपर्ट हैं उन लोगों को ये टच नहीं करते, जितनी भी मीटिंग्स करते हैं उनमें एक्सपर्ट लोगों को नहीं बुलाते, किसी इंडस्ट्री को नहीं बुलाते, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इनकम का साधन जो है वो लोग हैं किसान, मैन्युफैक्चरर और बीच की कड़ी है दुकानदार जो टैक्स देता है, कलेक्ट करेगा। तो ये इन तीनों लोगों को इग्नोर करते हैं। और ये जो लोग बीच में जो दूसरी तरफ, और जो फॉरेस्ट के अंदर है, जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक है कि कुछ टैक्स भी लगा रखे हैं इन्होंने एक्स्ट्रा से, जो कि, और ऊपर से जो सेक्शन है 56, 58 और 61। और फॉरेस्ट के अंदर सबसे पहला है कि फॉरेस्ट के अंदर अलग पहले ही बहुत सारे टैक्सेस लोग दे के आते हैं, जो पहले कि जिनको कलेक्टर्स को रॉयल्टी देनी पड़ती है, कोई भी हर्ब कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको 1% जो है मार्केट फीस देनी होती है। फिर जब वो सेल करते हैं तो 5% जीएसटी लगता है। 5% जीएसटी के बाद जब मैन्युफैक्चरर के पास मैन्युफैक्चरर परचेज करता है तो वो आगे उसको प्रोसेस करने के बाद 12% टैक्स लगाता है। तो गवर्नमेंट, और अगर किसी जड़ी बूटी के ऊपर 5% टैक्स नहीं दिया हुआ है, जो मान लो भी आपने अपने खेत से या अपनी कल्टीवेशन से यूज किया है, ठीक है, तो वो जब आपने प्रोसेस किया उसको फिनिश प्रोडक्ट, तो उसमें 12% टैक्स आता है, लगता है, तो उसमें कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो अगर दिया होता है उसका इनपुट मिल जाता है 5% का, और जिसका टैक्स नहीं दिया उसका इनपुट नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट को जड़ी बूटियों के ऊपर जो ये मिसकंसेप्ट है, जो इन्होंने लोगों को गलत बता रखा है कि चोरी होती है जड़ी बूटी, कोई जड़ी बूटी चोरी नहीं होती। किसी का टैक्स गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं मिलता, सबका टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है जब वो फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है। अगर जिस पे टैक्स दिया हुआ है उसका इनपुट मिल जाता है, जिसका नहीं दिया हुआ उसका इनपुट नहीं मिलता। तो ये मतलब एक बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है कहीं पे। और दूसरा, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे एनओसी, चाहे पॉल्यूशन है या फायर है या भाई बायोडाइवर्सिटी बोर्ड खड़ा हो गया, तो ये लोगों के लाइसेंस सालों साल डिले करते हैं, 4-6 महीने तो कर ही देते हैं। तो एक मैन्युफैक्चरर जो यूनिट लगाता है, जो लाइसेंस, उसने प्रोडक्शन मान लो 1 करोड़ की करनी है तो गवर्नमेंट को अगर 12% टैक्स है तो गवर्नमेंट को 12 लाख रुपए टैक्स मिलना है उस साल के अंदर। और ये उसकी, और इस डिपार्टमेंट की फीस कितनी होती है? 2,000-3,000 के चक्कर में, और अपने इनकी और ये टाइम बॉन्ड ना होने के कारण ये 1-1 साल करते हैं, तो गवर्नमेंट का 2,000 की जगह 12 लाख रुपए का नुकसान होता है, या 24 लाख का, या किसी का और भी ज्यादा, या 1 साल के अंदर यूनिट वैसे ही बंद हो जाता है, वो लगाता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट का परमानेंट लॉस होता है, पब्लिक का लॉस होता है। तो मेरी ये है कि आप इसको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, और ये जो एनओसी वगैरह है ये डिपार्टमेंट को बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, खासकर एमएसएमई के लिए। और जो भी यूनिट लगाता है उसको मतलब एक फैसिलिटेटर के रूप में इनको, इन डिपार्टमेंट्स के लोगों को फील्ड में भेजना चाहिए, ताकि ये वहाँ पे उनको जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्शन में आए यूनिट, कि ना कि ये टोटल जो लॉस है इन्हीं की वजह से होता है। और अगर इन 2-3 चीज़ों के ऊपर, फॉरेस्ट और इनके एनओसी जो डिपार्टमेंट्स के हैं, इनके ऊपर अगर सरकार काम करे तो सरकार की इनकम
मतलब डबल हो सकती है विद इन 1 और 2 ईयर्स, जो कि सरकार चाहती है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।